एपिसोड 59 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जहां पे शयन और यानार रहते ना, वहां पे दो बंदों की एंट्री होती है। दो बंदों में ना एक औरत थी जिसने अपने चेहरे पे पूरा मास्क वगैरह पहन के रखा था, और दूसरा जो बंदा था ना एक लड़का था, काफी हैंडसम सा, काफी जवान सा लड़का था। और जो औरत थी ना उसको तो स्टार्टिंग में कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने अपने चेहरे को पूरा ढक के रखा था। लेकिन जो आदमी था ना, जो लड़का था ना, उसे सब लोग पहचान जाते हैं। उसका नाम है जियो तानो। और कहते हैं अरे भाई ये तो जियो तानो, ये यहाँ पे क्या करने आए। और इसका एक निक नेम भी है ना वॉर्म जेड। और हमें मालूम है गाइस एक लिस्ट है जिसे ना 5 ब्यूटीज और 4 जेंटलमैन कहा जाता है, जहाँ पे 5 लड़कियां और 4 काफी हैंडसम काफी ब्यूटीफुल लड़के रहेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे बंदे रहते हैं। सबको एक एक निक नेम भी दिया गया है, जिसमें शयन के बीबी भी उस लिस्ट के एक मेंबर है जिसको भी एक निक नेम दिया गया था, जिसको हमें पीछे चैप्टर में मालूम चला था। उसका निक नेम था चार्मिंग जेड। उसी तरीके से जो लड़का रहता है ना वो भी उस लिस्ट का एक मेंबर रहता है और इसको भी एक निक नेम दिया गया था जिसका निक नेम है वॉर्म जेड। वहाँ पे जो भी बंदे रहते हैं ना सब इस लड़के को पहचान जाते हैं कि हाँ भाई लिस्ट का जो मेंबर है ना वॉर्म जेड ये वो, और काफी ज्यादा फेमस रहता है जिसका इसे पहचान लेते। लेकिन उसके साथ में जो औरत है ना उसे कोई पहचान नहीं पाता, तो ये लोग बात करने लगे भाई उसके साथ ये औरत कौन है। तभी एक बंदा बोलता है अरे भाई मुझे याद आया भाई जो प्योर जेड है मतलब उस लिस्ट के एक और मेंबर है जिसका निक नेम है प्योर जेड। कहते हैं कि हाँ भाई वो जो औरत है ना वो इसको साथ मतलब जियो तानो के साथ है ना कुछ दिनों से इसी शहर में यानी क्यूफेन शहर में घूम रही है, तो पक्का शायद ये वही औरत रहेगी। इसका नाम है शायद युआन। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये पक्का वही होगी और ये वही रहती है। और यहाँ पे मतलब जो याना रहती है ना वो भी देखती है इसको, जियो तानो को देखती है और बोलते हैं अरे भाई तो जियो तानो भाई मेरा फेवरेट भाई, वो लिस्ट में 4 लड़कों में मेरा फेवरेट, मेरे सामने मतलब मेरे सामने खड़े भाई, मुझे अपने आंखों पे एकदम यकीन नहीं हो रहा क्या सच में रियलिटी में क्या सपना तो नहीं देख रही हूँ, एकदम मेरे सामने खड़े। उतने में जियो तानो ना वो भी इसकी तरफ देखता है, यानार की तरफ देखता है, वो भी स्माइल मारता है, जिसके बाद से और भी शर्माने लगती है और पूरा ऐसे घबराने लगते हैं अरे बाप रे यार मेरा फेवरेट बंदा मेरे सामने खड़ा यार, मुझे घूर के देख रहा है, मैं क्या करूँ। तो अपने हाथ में एक लोटस का फूल लेती जाती है, जियो तानो को देती है और कहती है कि हाँ ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है आपके लिए। तो फ्लावर लेने के बाद है ना वो भी खुश होता है और बदले में एक पोएम सुनाता है, कमाल का बहुत सुंदर सा पोएम सुनाता है और कहते हैं कि हाँ तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया ना लोटस का उसके बदले मेरा ये पोएम था, तुम्हें पोएम कैसा लगा। ये सुने थे यानार और शर्माते हो, कहते हैं कि हाँ ये पोएम ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल आपके जैसा बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उसको जो जियो तानो रहता है यानार से नाम पूछता है कि अरे हाँ तुम्हारा नाम क्या हो, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ये सुने थे मुस्कुराते हुए बताते कि हमारा नाम है ना श्री यानार है और जो मॉक्यून ग्रुप के जो ग्रैंड लीडर है ना मैं उनके स्टूडेंट हूँ। इसका जो भी बंदे वहाँ पे रहते हैं ना उनकी तरफ चल जाते हैं, मतलब वो दोनों लड़का लड़की तरफ जाते हैं, उनके पूरा घेर के रख लेते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। और शयन यहाँ पे सोचता भाई थोड़ी देर पहले ना सब मेरे पास आके मेरी लटक रहे थे, लेकिन जैसे ये दोनों आए ना उनके पास चल गए भाई एकदम मतलब माहौल बदल गया, जज्बात बदल गया। भाई ये तो हमेशा मेरे साथ होता था, मैं भी कहीं जाता था हमेशा लड़कियाँ लड़के सब आ जाते थे कि भाई कितने हैंडसम हो, लेकिन सब इसके पीछे चल गए भाई साले ने मतलब मेरा पोजीशन चोरी कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं यार, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो लड़का है ना मुझे इस लड़के से कुछ खास ऐसा अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इसके साथ में जो लड़की है ना उसके साथ भाई मुझे एक अलग अट्रैक्शन लग रहा है भाई, कुछ है तो जो है ना भाई मुझे उसके पास बुला रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ वो लड़की है मैं लड़का हूँ, तो वो सब मेरे मन में चल रहा है। उससे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और है कि भाई जो मैं ना वो है ना मुझे ज़्यादा ना उसकी तरफ अटैक कर रहा है, उसका एक जेड पहन के रखे थी, उसकी तरफ ध्यान जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है जो है ना मुझे इसकी तरफ अटैक करे, लेकिन वो क्या है मुझे भी कोई ऐसा आइडिया नहीं है। इसका सारे बंदे उससे सवाल पूछते कि हाँ लेकिन आप यहाँ पे मतलब अभी अचानक से क्यों आ गए, आपने कुछ बताया वगैरह भी नहीं है। और लास्ट टाइम आपसे जब मिले थे आप कितने कमाल के हैंडसम दिखते थे, अब तो भाई और भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने लगे हो। इसकी वजह ये कहता है कि हाँ भाई मुझे भी यहाँ सच में मतलब मैं किसी से मिलने आया हूँ, मैंने सुना यहाँ का जो ब्रांच ना मॉक्यून ग्रुप का जो ब्रांच है ना वहाँ का एक नया लीडर मतलब वहाँ का एक नया ना हेड अपॉइंट हुआ है और उसका पार्टी वगैरह चालू। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई जो शाही है मतलब उस औरत के बारे में बात करता है जो इसके साथ आई है कि जो शाही है ना मैं उसके साथ है ना यहाँ पर आ गया उनसे मिलने के लिए। तो ये सुनने वाला शायन कहता अच्छा है तो मुझसे मिलने आए होता लो भाई मिलो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सुनने वाला जी कहता अच्छा क्या यही है क्या यही हेड, दूसरा बंदा बताता है कि हाँ यही वो हेड है मतलब नया इस ब्रांच का हेड यहीं पर है। तो ये सुनने के बाद है ना उसके पास जाता है मतलब जो जी है ना उस शायन के पास जाता है, उससे कहते हैं कि हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा लेकिन मुझे माफ़ करना मैं तुमसे ऐसा पर्सनली है ना मिलने नहीं आता, मतलब ऐसा मेरा मेन प्रोग्राम नहीं था कि हाँ भाई तुमसे आके मिलूँ, मेरा दूसरा मेन प्रोग्राम है यहाँ पे जो भी बंदे ना मुझे सबसे ना मदद चाहिए। ये सुना था ना सारे बंदे वहाँ पे बोलते कि आपको हमसे मदद चाहिए, मतलब आपको हाँ हम सबसे मदद चाहिए लेकिन मैं हमसे क्या मदद चाहिए। बोले अगर हमारे मतलब हाथ में रहा तो हम आपको ऑफकोर्स मदद करेंगे। उनका दिमाग में चलता भाई जो बंदा है ना जी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, पोस्ट इलेक्शन का नौवे स्टेज पे इसको हमसे मतलब हम गरीब लोगों से मदद चाहिए, हम कमजोर लोगों से मदद चाहिए, मतलब भाई कोई छोटी बात नहीं रहेगी। ऊपर से ना टेस्टियन ग्रुप है ना ये उसका ना वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है। तो भाई मुझे लगता है जो भी मामला है ना मतलब जिस चीज़ में इसको मदद चाहिए ना कोई ऐसा वैसा मामला नहीं होगा बल्कि बहुत स्पेशल बहुत बड़ा मामला रहा। अगर भाई सच में अगर मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा तो भाई वहाँ से निकल ही जाऊंगा, कोई ना कोई बहाना बना के निकलूंगा कि हाँ भाई मैं मदद ही नहीं कर सकता। लेकिन अभी भाई मुंह पे माना नहीं कर सकता, इसे भाई मुंह पे बोल दो कि हाँ भाई बताइए आपको क्या मदद चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बताइए आपको क्या मदद चाहिए। ये सुनने जो जी है ना पूरा डिटेल में बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ भाई तुमने जस्टिस ग्रुप के बारे में तो सुना होगा, वहाँ का एक स्टूडेंट था जिसका नाम है नियान जी, उसने अपने लीडर को मार दिया, सारे बंदों को अपने ग्रुप को मार के ना वहाँ से भाग गया। और जो जस्टिस ग्रुप था ना वो तानशिन ग्रुप है ना उसका है ना एक सबऑर्डिनेट था, उसका मतलब एक हिस्सा था, उसका एक छोटा सा ऐसा ग्रुप का मतलब हिस्सा था। दोनों जो ग्रुप है ना आपस में जुड़े हुए थे। और जो मैं सर जो था ये जिसको आप लोग जानते होंगे प्योर जेड जिसका मतलब निकने में वो मतलब इसी ग्रुप के मेंबर है, तानशिन ग्रुप के मेंबर। तो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि हाँ भाई मुझे मदद चाहिए उस बंदे को पकड़ने में।
तो भाई हम लोग उसको ढूंढने के लिए निकल गए। और 2 दिन पहले जो शाही है ना उसका मुकाबला उससे हुआ भी था, लेकिन है ना साला बच के निकल गया। और हमें मालूम चले कि हाँ भाई वो बंदा ना इसी शहर में क्यूफेंस शहर में है। और जो बंदा था ना स्टार्टिंग में कमाल का बंदा था, प्रो सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे जा चुका, बहुत पावरफुल है और काफ़ी अच्छा था, भरोसे वाला बंदा था ना। लेकिन भाई अचानक से ना उसने एक कमाल का ना कहीं से स्किल सीख लिया, जो ना इविल ग्रुप के लोग हैं ना वो सीखते। मतलब इस दुनिया में लगा जो ग्रुप है ना 2 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले ना एक इविल ग्रुप जिसमें शयन का ग्रुप भी आता है, और दूसरा आता है ना एक राइटियस ग्रुप जिसमें ना मतलब अच्छे से ग्रुप बोला जाता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं स्वर्ग और नरक वाला, ऐसा 2 हिस्सों में ना ग्रुप डिवाइड है। और जिस बंदे के बारे में बात करें ना एक अच्छे ग्रुप में जाता था, लेकिन उसने डिविल ग्रुप का ना एक कोई स्किल सीख लिया था, जिसके बाद से ना उसके शरीर में पूरा बदलाव आने लगा, एक नंबर कमीना बन गया और पावर वगैरह उसे ढेर सारी मिली। उसे पावर का यूज करके उसने अपने लीडर को मार दिया और ढेर सारे बंदे को मार दिया। उसके बाद ना वहाँ से निकल गए। सर हमारा काम है उसे पकड़ना, उसे सजा देना। और फिलहाल अगर मालूम चला ना कि वो इसी शहर में, और ये सुने सारे बंदे ने हैरान हो जाते, कहते भाई क्या वो बंदा, भाई उसको मैंने सुना सच में कमीना बंदा अपने सारे ग्रुप के मेंबर को मार दिया, अपने लीडर को मार दिया। और अब फिलहाल के लिए ना वो अपने शहर में आ गया, इस शहर में आ गया। तो उससे जी से वो लोग कहते भाई अच्छा तुम लोग चाहते क्या कि हम लोग जाके पकड़े उनसे भाई, लेकिन ऐसे कैसे भाई, हमसे कैसे होगा। और जो ब्रोथल के ओनर रहती है ना कहते लेकिन यार तुम क्या बात करो यार, मैं नॉर्मल से ना ब्रोथल के ओनर हूँ, मेरे पास कोई पावर वगैरह भी नहीं है, कोई कल्टिवेशन का पावर नहीं है और नहीं कोई मार्शल आर्ट वाले स्किल्स वगैरह आते, तो भाई मैं कैसे जाके पकड़ सकता हूँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी। और उस औरत के दिमाग में रहता है जो बंदा ना जी ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम ताक्शन ग्रुप कहा जाता है, लेकिन ये जो भी मामला है ना उस बंदे को पकड़ने वाला ये इसके ग्रुप का मामला है नहीं, बल्कि फैक्शन ग्रुप जिसके अंदर वो जो लड़की है जो इसके साथ है ना ये उसका मतलब मामला उसके ग्रुप का मामला है। लेकिन भाई ये फिर बीच में मतलब क्यों अपना टांग अड़ाने जा रहा है। और मतलब मैंने सुना जो फिलहाल ना ये दोनों अभी साथ में, जो लड़का लड़के ना साथ में है, कुछ इनको एक काम है जो कि ना साथ में मिलकर करे, तो इस कारण शायद हो सकता है कि इस लड़की की मदद करे, उसके ग्रुप के मामले में मदद से दखल अंदाजी करके सारी बातें सुनने देना। जी कहते कि नहीं आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको ना कोई भी खतरा नहीं आएगा, आप लोग सेफ रहेगा। हमें ना आपको सब पार्टिसिपेट करने को नहीं बोले, बीच में से आने को नहीं बोले, खाली हमें एक छोटी सीमा चाहिए वो हमें करना, आप लोग को मैं गारंटी के साथ बोलूँ कोई भी चोट नहीं पहुंचेगा। ये सुने जो बाकी मेंबर्स रहते हैं वो कहते हैं भाई हाँ हम मुझे यार भरोसा कि आप हम भी यकीन करते हैं, आप हमें कुछ भी होने नहीं देंगे। लेकिन हमें ना अपने दूसरे लोगों पे जो हमसे भी नीचे आते जो हमारे अंडर काम करते हैं ना, हमें उन पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई उनको चोट वगैरह लग सकता है ना, उनको नुकसान वगैरह पहुंचेगा, जिस बात के लिए भाई मुझे डर लग रहा है कि हाँ भाई शायद है ना हम लोग मतलब उनको नहीं ले सकते और शायद हम लोग आपका काम वगैरह नहीं कर पाएंगे। और भाई उस बंदे को पकड़ना भाई वो ऐसा वैसा बंदा नहीं, स्ट्रॉन्ग बंदा है, हम लोग कहाँ से पकड़ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस शहर में होगा नहीं ना। आपने खुद बताया कि हाँ भाई कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था तो उसको मालूम चल चुका होगा कि उसको ढूंढने के लिए ना आप लोग इस शहर में आ चुके, तो उसकी फट चुकी होगी और यहाँ से शायद डर के मरे ना यहाँ से निकल चुका होगा। तो मैं गारंटी के साथ बोलूँ कि मतलब वो है ना इस शहर में नहीं होगा। तो ये सुनने वाली बोलते कि नहीं भाई हम गारंटी के साथ हम बोले कि नहीं भाई इसी शहर में। थोड़े दिन पहले जैसे मैंने बताया ना शाही के साथ लड़ाई होती, उस समय लड़ाई में ना जो शाही है ना उसने बहुत ज़्यादा उसे मतलब चोट वगैरह पहुंचाया था, इसके वजह से उसे चोट लगा था। उनके पास कमाल के सेंसिंग एबिलिटी है, जैसे चोट पहुंचा था ना वो सेंस कर सकते हैं कि हाँ वो जो बंदा है ना इसी शहर में, जिस कारण हम बोल सकते हैं हाँ भाई गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो इसी शहर में। तो ये सुनने फिर से सारे बंदे बोलते हैं अच्छा इसी बात है, तो आपको तो ना उसका लोकेशन तो पक्का मालूम रहेगा, तो अगर आपको लोकेशन मालूम तो हमारी मदद की क्या जरूरत है, जाइए उसके लोकेशन पे जाइए, उसको पकड़ लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, मार के सीधा खत्म कीजिए, हमसे क्या मदद मांगने आए हैं। तो ये सुनने वाले ये कहते हैं कि हाँ लेकिन हमें मालूम है लोकेशन मालूम है, लेकिन भाई हमें खाली ये शहर मालूम है कि हाँ भाई ये शहर है ना, इस शहर में हो सकते हैं और 2-4 ऐसे जगह हैं जहाँ बोल सकते हैं हाँ भाई इस एरिया में हो सकते हैं, भाई गारंटी के साथ इसी एरिया में और इसी घर में इसी जगह पर है, वो हम नहीं बोल सकते खाली हमें शक है कि हाँ भाई ये शहर में ये 2-4 एरिया उसमें से किसी एक एरिया में हो सकते, ऐसा कोई हम लोग कदम मतलब से गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। और मुझे आपसे बस एक छोटा सा काम है, जैसे आप लोग ना बिजनेसमैन है, पूरे शहर में ना बिजनेस वगैरह आप संभालते हैं, इनकी ब्रोथल है, आपका बैंक है, आपका कैसीनो वगैरह मतलब है ना पूरे शहर में फैला रहता है, तो ऐसा मतलब हो सकता है कि वो जो बंदा है ना आप में से किसी न किसी एक दुकान वगैरह में किसी न किसी एक बिजनेस में वो आया होगा, कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके पास नहीं आ रहेगा। और आपको मैंने काम वगैरह देखा है कि आप ना हर चीज़ हर कस्टमर का डिटेल वगैरह नोट कर लेते हैं, तो हमें जितने भी कस्टमर है ना इतने दिन में हुए ना मैं चाहता हूँ कि आपके पास आए, मतलब आपके पास तो आए होंगे तो आपने उसका ना रिपोर्ट वगैरह पूरा नोट करके रखा हुआ, तो बस हमें वो दे दीजिए, हम लोग पता कर लेंगे। जो शाही है ना उसके पास कमाल के सेंसिंग एबिलिटी है, वो मतलब देख लेगी ना, जैसे आपको जो भी पूरा जो रिकॉर्ड आपने रखा है ना वो देख लेगी, वो पता लगा ली, वो बता देगी कि हाँ ये बंदा है, बस आप हमें ना आपसे इतनी मदद चाहिए, इतनी मदद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब आसान हो जाएगा। और ये बातें सुनने का सारे बंदों के दिमाग है तो बस भाई इतना छोटा सा काम, भाई हमें लगा हमसे आकर रिक्वेस्ट करेंगे हाँ भाई हमारे साथ आकर ना लड़ाई करो, उस बंदे के साथ लड़ाई करो, तो हमारी फट गई थी भाई हम लोग ऐसे कैसे लड़ाई करें, हमारे पास कोई भी पावर नहीं, लेकिन भाई इसको ना खाली रिपोर्ट वगैरह चाहिए, वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो कि हमारे कस्टमर का है, तो छोटे से बात है भाई हम ऑफकोर्स हमें दे देंगे। और जी से कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, जो भी रिकॉर्ड वगैरह सबका सब तुम्हें मिल जाएगा। तो भी उनका शुक्रिया करते हो, कहते हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे कहते हैं भाई देखो जो बंदा नहीं आज जिसको हमने पकड़ने के बारे में बातें करें ना, वो बंदा भाई एक डेविल बंदा, मतलब एक नंबर का शैतान, एक नंबर का कमीना है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे ग्रुप में ना उसका पैदा हुआ था, बहुत अच्छे ग्रुप में था, लेकिन सारा पता नहीं कहाँ से उसने जाके ना एक डेविल ग्रुप से उसने स्किल सीख लिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें लगा नहीं तो बंदा ना एंड में ना स्किल वगैरह कहीं और से सीख कर ऐसा ऐसा हरकतें करेगा, भगवान ने उसे मतलब बताया कि हाँ भाई उसके दिमाग में क्या चलता है। और भाई अगर लेकिन हमारे हाथ में लगा तो ऑफकोर्स उसकी मौत होगी, क्योंकि भाई उसने कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया, बहुत बड़ा क्राइम किया है। और तब यहाँ पे जो चैंग रहता है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस पे जीत पे, और उससे चिल्लाता होगा था भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पर आकर तुझे मालूम नहीं यहाँ पे जो
शयन की है ना पार्टी वगैरह चालू है, उसका वेलकम पार्टी चालू है और तू यहाँ पर आके अपना काम पूरा करे, तुझे शर्म वगैरह नहीं आती क्या? और तू क्या बात कर, डेविल ग्रुप कमीने रहते, हरामी रहते। भाई तेरा कहने का क्या मतलब, हमारे जो मॉकन ग्रुप है ना वो एक डेविल ग्रुप है, तो क्या भाई हमारा मजाक उड़ाया? तो भाई हमारी बुराई करे साले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और देख रहा शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई जो बंदे हैं जी इंटरेक्टली उसने हमारे ग्रुप के ही मजाक उड़ाया, लेकिन भाई देखो कितना इंटरेक्टली मजाक उड़ाया कि समझने के लिए तुम्हें ना 400 लेवल का IQ होना पड़ेगा, मतलब मेरे पास है, जिसका मैं समझ गया कि हाँ भाई इसने मेरे ग्रुप का मजाक उड़ाया। भाई मेरा ग्रुप एक डेविल ग्रुप मतलब ये होता है, लेकिन भाई इसको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब चैंगबो को भाई इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और जिस हिसाब से गुस्सा करे ना, ऐसा लगता है भाई इस बात पे गुस्सा करे कि हाँ भाई इसने हमारे ग्रुप का मजाक उड़ाया है। मुझे ऐसा लगता है इसको कोई पर्सनली दुश्मनी है जी के साथ, जिस बात का गुस्सा निकाल रहा है। और दोनों का सरनेम मैंने नोटिस किया, दोनों का सरनेम जी है, उसका नाम है जी उतानो और इसका नाम है जी चैंगबो। तो भाई मुझे ऐसा लगता है दोनों शायद फैमिली मेंबर होंगे, जिस बात का शायद आपस में कोई फैमिली दुश्मनी होगी। ये सुनो जो जी है ना चैंगबो से कहते यार चैंगबो मेरे भाई भाई क्यों ऐसा क्यों हरकतें कर रहा? भाई मैंने कब तेरा मजाक उड़ाया? भाई मैंने बोला था वो जो बंदा है ना यहाँ जी जिसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करे वो एक नंबर कमीना, एक नंबर का शैतान है। तेरे ग्रुप के बारे में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसा भी नहीं बोला जो डेविल ग्रुप्स होते हैं वो बेकार और फालतू रहते हो। भाई तेरे ग्रुप को तो भाई मैंने नाम ही नहीं लिया, इसमें ना तेरे ग्रुप का कुछ भी मतलब ऐसा बीच में मैंने नहीं घसीटा है, तो भाई ऐसा नाराज मत हो यार। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, भाई तू कुछ मतलब तू गलत समझ रहा, भाई मेरा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं है। ये सुनने देना चैंगबो और चिल्लाता कहता साले मुझसे झूठ बोला। भाई मैं सब समझ रहा हूँ तो कहने का क्या मतलब था, और वो सब एक बार साइड में छोड़ देते, लेकिन भाई अभी के लिए यहाँ पे ना शयन का मतलब पार्टी चालू है, उसका वेलकम पार्टी चालू है, तो बीच में आकर ना ऐसी अजीब अजीब से हरकतें कैसे कर सकता है? मतलब तुझे मदद चाहिए था भाई, तुझे आज ही क्यों चाहिए था? तुझे चाहिए तो बाद में जाके या फिर जब पार्टी खत्म होता जो जाके पर्सनली मांगता, तो असल में आके ये दिखाना चाहता था कि हाँ भाई देखो यहाँ पे हेड आया, हेड की पार्टी चल रही है, मुझे हेड से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आऊँगा अपना काम करूँगा, हेड का मजाक उड़ा के चल जाऊँगा। तो असल में क्या शयन का और हमारे मॉक्यून ग्रुप का तो मजाक उड़ाना चाहता है क्या? यहाँ पे ये सारी बातें ना शयन भी सोचता है, उसका दिमाग में था भाई ये चैंगबो को ज़्यादा नहीं बोल रहा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई ये अपना पर्सनली दुश्मनी तो निकाल रहा है, मतलब इस पर जान मुझे गुस्सा करके अपना कोई दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन भाई ये मुझे जानबूझ के दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो ये जो बंदा है ना जी कितना कमीना है, मैं जाकर ना उसके साथ झगड़ा करूँ, उसके लेने की कोशिश करूँ, मतलब मुझे भड़का रहा है चैंगबो है, मुझे भड़का रहा है कि हाँ भाई जाके जी से लड़ो। तो भाई मुझे लगता है इस मामले में मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसे सीधा जाके मैं हमला नहीं कर सकता, तो भाई वो बंदा सामने 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे और मैं 6ठे पर हूँ, तो उसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। इस वजह मुझे सोच समझ के कोई भी फैसला उठाना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।